हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग मैट्रिक्स से रिलेटेड प्रीवियस ईयर जेई मेंस और एडवांस में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन्हीं का सॉल्यूशन करेंगे। 2013 से लेकर 2020 तक के क्वेश्चन को हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। आपका जो मैट्रिक्स चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप उस टॉपिक को, उस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े होंगे और साथ ही साथ जो बोर्ड के लिए बुक्स हैं वो भी आप जरूर सोल्व किए होंगे। आज हम लोग जेई मेंस और एडवांस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम करेंगे उस बेस पे आप किसी भी इंस्टीट्यूट का आप डीपीपी या फिर स्टडी मटेरियल हो तो आप उसे भी सोल्व कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी स्टैंडर्ड पब्लिकेशन सिंगेज या अरिहंत पब्लिकेशन की बुक को भी के क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपका। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इफ P इक्वल्स टू, P एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन है, बोला जा रहा है कि इज द एडजॉइंट ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स A, यानी कि ये जो P जो खुद एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है वो एडजॉइंट है। क्या है? एडजॉइंट है। किसका एडजॉइंट है? तो मैट्रिक्स A का, और उस A का डिटरमिनेंट दे रखा है 4, देन अल्फा इज इक्वल टू व्हाट। और आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि ये जो अल्फा है वो किसके इक्वल होगा। सबसे पहला चीज हम लोग यहाँ पे गिवन डाटा को लिखेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला चीज कि गिवन है। क्या गिवन है? तो P जो दिया हुआ है वो आपको एडजॉइंट है। किसका? तो A का। P जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? तो एडजॉइंट ऑफ A। अब यहाँ पे आपको ये भी क्लियर है कि डिटरमिनेंट ऑफ A जो है वो 4 के बराबर है एंड डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 4। फिर आपको यहाँ पे एक ऐसा प्रॉपर्टी सोचना पड़ेगा कि एडजॉइंट का रिलेशन डिटरमिनेंट के फॉर्म में क्या होता है। तो आपको याद होना चाहिए कि हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी बताया था एडजॉइंट का। प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट में आपको एक फॉर्मूला एक्सप्लेन किया गया था कि एडजॉइंट ऑफ A का जो डिटरमिनेंट होगा वो डिटरमिनेंट ऑफ A का होल पावर n-1 होगा, जहां पे n आपका क्या है? ऑर्डर। बात समझ में आई? तो यहां डिटरमिनेंट A जो गिवन है 4, तो यहां हमें एडजॉइंट A का डिटरमिनेंट लिखना पड़ेगा जो कि आपको डिटरमिनेंट ऑफ A के फॉर्म में आ जाएगा। अब यहां पे आप क्या कीजिए, तो डिटरमिनेंट ले लीजिए। तो डिटरमिनेंट ऑफ P जो होगा वो बराबर हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A। सही है? अब P का डिटरमिनेंट, तो P का डिटरमिनेंट हो जाएगा आपको, तो P में जो भी आपका एलिमेंट है उसको अरेंज कर दीजिए डिटरमिनेंट के फॉर्म में, और डिटरमिनेंट ऑफ A का जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ A के डिटरमिनेंट का जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे वो हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ A के पावर में 3-1। फिर बहुत बच्चा सोचेगा सर ये 3 कहां से आ गया? वहां तो आपने n लिखा है, तो वहां पे n क्या है? ऑर्डर है। और इस क्वेश्चन में इसका जो ऑर्डर यानी कि A मैट्रिक्स का जो ऑर्डर गिवन है वो क्या है? तो 3 है। इसलिए n के जगह पे, n के प्लेस पे आपको क्या रखना पड़ा? तो 3। अब हमें इसका डिटरमिनेंट चाहिए, तो डिटरमिनेंट के लिए भी हम लोगों ने फिलहाल अभी तक ट्रिक ही पढ़ रखा है। हम लोगों ने अभी तक डिटरमिनेंट टॉपिक को कवर नहीं कर रखा है, तो डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन हम लोग ट्रिक से ही करेंगे। डिटरमिनेंट में दे रखा है 1 अल्फा 3, 1 3 3 एंड 2 4 4। डिटरमिनेंट के ट्रिक में आपको यह बताया गया है कि आप फर्स्ट रो
सेकेंड रो को रिपीट करो। रिपीट करने के बाद आप कुछ इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करो। तो 1 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके 12, 1 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके 12, और 2 अल्फा और 3 को मल्टीप्लाई करके 6 अल्फा, और इसको ऐड करने के बाद हम लोग p लिखते हैं, और ये 24 प्लस 6 अल्फा। क्लियर? अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो ये इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 और 2, 3 3 9 2 18, 3 4 1 12, 4 अल्फा और 1 4 अल्फा, इसको हम लोग क्यू बोल देते हैं, और ये हो जाएगा 30 प्लस 4 अल्फा, और डिटर्मिनेंट जो होगा वैल्यू वो हो जाता है आपका p माइनस क्यू। p कितना है आपका यहाँ पे कैलकुलेट होने के बाद, तो p है 24 प्लस 6 अल्फा, इसमें से माइनस क्या हो जाएगा 30 प्लस 4 अल्फा, और माइनस होने के बाद 6 में से 4 अल्फा चला गया तो 2 अल्फा, और 24 में से 30 चला गया तो माइनस 6 रेस्ट बचेगा। तो ये मिल गया हमें क्या चीज, तो डिटर्मिनेंट ऑफ p, यानी कि इसका वैल्यू। अब इसके प्लेस पे आप डायरेक्ट वो वैल्यू रख दीजिए, क्या चीज, तो 2 अल्फा माइनस 6। a का डिटर्मिनेंट दे रखा है 4, 3 माइनस 1 तो कितना 2, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 16, तो 2 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 16 प्लस 6, यानी कि यहां से आपका हो जाएगा कितना, तो 22, और अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा तो 11, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी 11। और ये क्वेश्चन आपको मेंस 2013 में पूछ चुका है, और बहुत ही आसान और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो आप इसको कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, और ये एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देख के ही बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो अभी ऑनलाइन एग्जाम होता है ना, तो ऑनलाइन एग्जाम में आपके पूरे स्क्रीन के राइट साइड बॉटम प्लेस पे स्किप या नेक्स्ट क्वेश्चन का बटन होता है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जो इस क्वेश्चन को देख के ही ना नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है। एक्चुअली में होता क्या है ना, मेंस में और एडवांस में बच्चे जैसी ब्रैकेट देखे कर्ली ब्रैकेट, इसका मतलब वो फंक्शन से रिलेटेड है, और फंक्शन से वैसे ही बच्चे को सो दूर भागने की कोशिश करते हैं। हाँ, जो अच्छे बच्चे होते हैं वो जरूर इसको सोल्व करते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप इस क्वेश्चन को समझिए एक्चुअली में कह क्या रहा है, क्योंकि बहुत ही शानदार और बहुत ही आसान सवाल है ये, और ये भी आपको 2013 के ही मेंस में पूछा गया है। और आज जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो आपको या तो ऑनलाइन एग्जाम का होगा या तो ऑफलाइन एग्जाम का होगा, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें जो गिवन डाटा है वो लिख ले और समझे कि एक्चुअली में हमें क्या फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि लेट S इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखा है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, यहाँ पे क्लियरली दे रखा है कि ये जो A I J बिलोंग कर रहा है वो 3 डिजिट से, 0 से 1 से और 2 से। इसका मतलब ये हो गया कि आप उस डिटर्मिनेंट के एलिमेंट के प्लेस पे सिर्फ 3 डिजिट रख सकते हो, 0 1 या 2। और ये भी दे रखा है कि A11 और A22 इक्वल है। Then the number of non-singular matrices in set S is, और आपसे ये बताने को बोला जा रहा है कि इस सेट S में कितने नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। तो नॉन सिंगुलर से आपको याद आया होगा कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, पहले तो गिवन है कि S जो है वो है यहाँ A11, A12, A21, A22, और यहाँ बहुत ही अच्छा चीज दे रखा है कि A11 और A22 बराबर है। तो हम लोग इसी वे में क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं कि मान लेते हैं कि लेट A11 बराबर A22 जो दिया हुआ है उसको हम लोग स्मॉल a मान लेते हैं, A21 को हम लोग B मान लेते हैं, एंड A12 को हम लोग C मान लेते हैं। क्लियर? और
और ये भी गिवन है कि ए बी सी, यानी कि ये जो आप ए बी सी हैं, ये सिर्फ और सिर्फ तीन ही चीज रख सकते हो, एक 0 या तो 1 या तो 2, ये चीज आपका दिया हुआ है, ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हम लोग का डिटर्मिनेंट होगा, ये जो एस होगा, अगर इसका डिटर्मिनेंट हम लोग फाइंड करना चाहें तो सबसे पहला चीज तो हमें ये यहाँ पता करना पड़ेगा कि यहाँ टोटल कितने मैट्रिक्स संभव है। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के 3.1 के 10th नंबर में है कि 0 और 1 से 3 क्रॉस 3 का कितना मैट्रिक्स पॉसिबल है, जहां पे आपको आंसर है था 2 टू द पावर 9 यानी 512। तो बहुत बच्चे के मन में आ रहा होगा सर 3 के पावर में 4 कैसे, तो 3 अंक है सर, पहले जगह पे भी 3, दूसरे जगह पे भी 3, तीसरे जगह पे भी 3, चौथे जगह पे भी 3, तो 3 कितनी बार 4 बार, तो वो गलत है, वो रॉन्ग है। तो सबसे पहला चीज हम यहाँ ये देखेंगे कि यहाँ कितने प्रकार से मैट्रिक्स जो है वो संभव है। संभव है इन द सेंस कि आपको यहाँ पे टोटल 4 एलिमेंट रखने हैं। कितने एलिमेंट रखने हैं? कितने? 4। आपके पास टोटल एलिमेंट कितने हैं यहां रखने के लिए? तो 3। कौन कौन सा? तो 0, 1 और 2। तो पहले प्लेस पे आप कितने तरीके से रख सकते हैं? तो सर 3 तरीका, 3 वेज। सही है। अब हम अगर आपको बोले कि यहां कितने तरीके से रख सकते हैं, तो फिर आप बोलेगा सर 3 वेज, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दे रखा है कि A11 और A22 दोनों बराबर है, जिसको हम क्या मान के चले हैं? A। क्या मान के चले हैं? A। तो अगर A11 और A22 बराबर है तो यहाँ अगर 3 तरीका है, 3 तरीका करने का, तो मान लीजिए यहाँ अगर 0 रख दिया तो इसके पास ऑप्शन तो बचा ही नहीं, क्योंकि अगर यहाँ 0 रख दिया तो यहाँ भी क्या रखना पड़ेगा? 0। या फिर अगर यहाँ 1 रख दिया तो यहाँ भी क्या रखना पड़ेगा? 1। क्योंकि ये जो होगा वही चीज ये भी होगा। इसका मतलब यहां रखने के लिए आपका सिर्फ एक तरीका है, 1 वेज। सेकेंड एलिमेंट के जगह पे रखने के लिए 3 तरीका, क्योंकि यहां कोई कंडीशन वगैरह नहीं है। और इस एलिमेंट के भी जगह पे रखने के लिए कितना तरीका? तो 3 वेज। तो टोटल पॉसिबल मैट्रिक्स जो यहां होगा, टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस बराबर, तो कितना? 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, 3 3 3, यानी कि 27। यानी कि ये चीज क्लियर हो गया कि यहाँ पे टोटल जो मैट्रिक्स बनेंगे वो 27 बनेंगे, 27 बनेंगे। अब आपको इसमें से ये बोला जा रहा है कि कितने ऐसे मैट्रिक्स हैं जो नॉन सिंगुलर होंगे। क्या होंगे? नॉन सिंगुलर होंगे। क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तब हम शुरुआत में तो बोल दिए थे काफी इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान सवाल है, बस इसमें क्या समझना है आपको। तो जैसे ही टोटल पॉसिबल मैट्रिक्स आ गया 27, तो अब आप क्या कीजिए, जो गिवन मैट्रिक्स है S, उसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? तो पहले A11, तो जिसके जगह पे A मान रखे हो, A12 के जगह पे C मान रखे हो, A21 B मान रखे, A22 तो A, और इसका वैल्यू डिटर्मिनेंट का 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या है? तो नॉन सिंगुलर है। ये क्या है? तो नॉन सिंगुलर है। अब यहाँ इसका डिटर्मिनेंट 2 ऑर्डर का सोल्व करना आप इजी वे में जानते हो। A से गुना होके हो जाएगा A² माइनस B C से गुना होके BC नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ ये क्लियर हो गया कि A² का वैल्यू BC के बराबर नहीं होना चाहिए। अब आपको ये भी यहाँ पता है कि A क्या रख सकते हैं? तो 0 1 या 2। B क्या रख सकते हैं? तो 0 1 या 2। C के जगह पे क्या रख सकते हैं? तो 0 1 या 2। अब फाइंड करना यहाँ थोड़ा ये मुश्किल होगा कि A² कब जो है वो B² के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टोटल 27 है। अब 27 बार तो नहीं चेक करोगे, क्योंकि आप IIT का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो। वैसे भी इसमें सोल्व करने के लिए आपका 1 से 2 मिनट का टाइम दिया हुआ होता है।
तब हम क्या करेंगे, सर यहाँ तो मुश्किल लग रहा है, तो फिर इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि फाइंड ए स्क्वायर बराबर बीसी, यानी ये पता कर लो कि ए स्क्वायर बीसी के बराबर कितनी बार होगा। फिर बोले सर ये क्यों, तो अगर ये पता लग गया तो वो भी तो पता लग जाएगा, क्योंकि टोटल पता है 27 मैट्रिक्स बनेंगे। मान लो 27 में से सिमिलर वाला यानी ए स्क्वायर बराबर बीसी वाला हमको पता लग गया 25 को मान लो, इसका मतलब दो ऐसा मैट्रिक्स होगा जो ए स्क्वायर बराबर बीसी नहीं होगा। तो चलो हम कोशिश करते हैं कि ए स्क्वायर बराबर बीसी कितने तरीके से हो सकता है। तो सबसे पहले यहां पे हम लोग ए सेलेक्ट करेंगे जो कि बराबर होना चाहिए किसके, बी इंटू सी के, सॉरी ए बराबर नहीं होना चाहिए, ए स्क्वायर बराबर होना चाहिए बी इंटू सी के। यहां हम लोग ए लिख देते हैं, यहां ए स्क्वायर दे देते हैं। अब मान लीजिए ए चुने 0, तो 0 का स्क्वायर कितना होगा, तो 0 होगा ना। अब यहां बी और सी क्या रख सकते हैं, तो बी और सी हम लोग 0 क्रॉस 1 रख सकते हैं, 0 क्रॉस 2 रख सकते हैं, 1 क्रॉस 0 रख सकते हैं, 2 क्रॉस 0 रख सकते हैं और 0 क्रॉस 0 रख सकते हैं। इन सभी केस में ए स्क्वायर जो है वो बीसी के बराबर है। यहां भी देख लीजिए 0, 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 यहां भी देख लीजिए 0। इस 5 केस में बी इंटू सी का वैल्यू क्या है, 0, जो कि बराबर है किसके, ए स्क्वायर के। यहां से आ गया 5 अब इसके बाद ए का वैल्यू 1 लेते हैं तो ए स्क्वायर हो जाएगा 1। अब आपको ये यहाँ पता करना है कि बी और सी का वैल्यू क्या रखे कि 1 के बराबर हो जाए। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका होगा कि दोनों को 1 रखना पड़ेगा, और कोई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 क्रॉस 1 ही तो 1 के बराबर होगा। तो यहां से हो गया आपका 1 बेस। अब यहां हम एक ही जगह पे 2 रख सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। और बी और सी हम क्या रखे कि 4 के बराबर आ जाए, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट, कौन सा, तो दोनों को 2 क्रॉस 2 यानी कि 2 रखना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। तो ये हो गया कितना तरीका, तो 1 बेस हो गया ना। तो यहां से हमें ये पता लगा कि ए स्क्वायर बराबर बीसी जो है ये कितने तरीके में आ सकते हैं, तो 7 वेज में। तो 60 तरीका से ए स्क्वायर बराबर बीसी आ गया। इसका मतलब 21 ऐसा तरीका होगा, टोटल 27 है ना, तो 27 में से 6 माइनस हो गया तो टोटल कितना हो गया, तो 21 ऐसा तरीका हो गया। लेकिन 21 तो ऑप्शन में नहीं है, यानी कहीं मिस्टेक कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप चेक कीजिए, 0 क्रॉस 0 चलेगा, 0 क्रॉस 2 भी चलेगा, 1 क्रॉस 0, 2 क्रॉस 0, 0 क्रॉस 0, 1 क्रॉस 1 के लिए भी संभव है। 2 रखते हैं तो 4 हो गया, और ये 2 क्रॉस 2 5 6 7, सॉरी 27 में से 7 घटाएंगे तो 20 ना आएगा, तो बी ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन 20 आंसर हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस बराबर, तो 27 माइनस 7 तो 20 आंसर आएगा। तो ये आपका हो गया आंसर। तो इसमें आप एक बार फिर से समझ लीजिए हमने किया क्या। सबसे पहले एस गिवन था, एलिमेंट क्या रख सकते थे, तो 0 1 या 2 गिवन था, a11 बराबर a22 रखना ही पड़ेगा। तो पहले हम टोटल पॉसिबल मैट्रिक्स निकालेंगे कि कितने मैट्रिक्स यहाँ पे संभव हैं। तो यहाँ 3 तरीका, यहाँ एक ही तरीका, क्योंकि जो यहाँ रखेंगे वही यहाँ रखना पड़ेगा। अगर यहाँ रख दिया एलिमेंट तो यहाँ रखने के लिए हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचा, मजबूरी है वही रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों बराबर है। यहाँ भी 3 तरीके, यहाँ भी 3 तरीके, ठीक। तो टोटल आपको 3 3 1 और 3 को मल्टीप्लाई करके 27 पॉसिबल मैट्रिक्स बना। फिर इसमें हमें ये फाइंड करना था कि कितने टाइम पे ये नॉन सिंगुलर होगा, यानी कि इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा। इसको सोल्व किया तो a स्क्वायर माइनस bc नॉट इक्वल टू 0 और a स्क्वायर नॉट इक्वल टू bc, यानी कि आपको ये यहाँ फाइंड करना है कि a स्क्वायर bc के बराबर नहीं हो, जो कि फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम लोग क्या किए, a स्क्वायर कब कब bc के बराबर होगा वो फाइंड कर लिए, और ये आपको पता लग गया कितने टाइम्स, 7 टाइम्स, यानी कि 7 ऐसा तरीका होगा जब a स्क्वायर bc के बराबर होगा, जो कि आपको करके हम सोल्व कर दिए हैं।
ए बी सी के जगह पे सिर्फ 3 ही चीज रख सकते हैं, 0 1 या 2। रिपीट हो सकता है, रिपीटेशन यहाँ अलाउड है। तो टोटल 27 है, 7 में ए स्क्वायर बी सी के बराबर हो गया, तो इसका मतलब ए स्क्वायर बी सी के बराबर कितने टाइम पे नहीं होगा, तो 27 में से 7 को माइनस कर दिया तो कितना आ गया 20। आपका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन भी आपको मेंस 2013 में ही पूछा गया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, तो ऊपर ही लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल द रियल मैट्रिसेस, यानी कि एस जो है वो एक ऐसा सेट है जिसमें टोटल के टोटल रियल मैट्रिसेस हैं। ए मैट्रिक्स दे रखा है ए बी सी डी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर में, सच दैट ए प्लस डी बराबर 2 एंड ए का ट्रांसपोज दे रखा है ए स्क्वायर माइनस 2a। और आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो एस सेट ऑफ रियल मैट्रिक्स है वो क्या है, हैज एक्जैक्टली 3 एलिमेंट या 2 एलिमेंट या 1 एलिमेंट या फिर एम्प्टी सेट है एस। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो जब भी हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, एक्चुअली में हम लोग सोल्व अभी आईआईटी के पर्पज से कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जल्दी में भी लिखने की कोशिश करेंगे। हम आपको समझा रहे हैं और हमारे कैमरा के सामने बहुत ही ऐसे बच्चे होंगे जो काफ़ी ब्रिलियंट अपने आप को समझ रहे होंगे, इन द सेंस कि हाँ तो एक बार नहीं समझ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा होगा। तो हमें दोनों टाइप के बच्चों को लेके चलना होता है, इसलिए किसी भी क्वेश्चन को हम लोग बार बार दोहराते हैं। तो ऐसा ना लगे कि सर बोरिंग सा लग रहा है, हमें सब तरह के बच्चों को डील करना होता है, तो इस चीज़ को आप भी समझिएगा। तो सबसे पहला चीज़ तो यहाँ गिवन है, क्या गिवन है, तो ए गिवन है, ए मैट्रिक्स दे रखा है ए बी सी और डी, और क्या दे रखा है, तो ए प्लस डी का वैल्यू दे रखा है 2, और क्या दे रखा है, तो दे रखा है कि ए का जो ट्रांसपोज है हमारा वो बराबर है आपको ए स्क्वायर माइनस 2a के। यानी कि अब हमें यहां से ए का ट्रांसपोज फाइंड करना होगा, और ए का ट्रांसपोज फाइंड करना सबको आता है कि रो जो होगा वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ जो ए और बी रो में है ये आपको पहला कॉलम में हो जाएगा, और सेकेंड रो सी डी है वो सेकेंड कॉलम में आ जाएगा। इसके बाद हमें ए स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, यानी कि ए को कितनी बार, तो 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो ए लिख दीजिए आप लोग ए बी सी डी, और फिर इसी चीज को ए बी सी डी नोट करिए। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन बढ़िया से हम बार बार बता चुके हैं, पहला रो गुना होगा पहले कॉलम से, तो ए से गुना होके ए स्क्वायर और प्लस बी सी से गुना होके बी सी। अब यही पहला रो सेकेंड कॉलम से, तो ए गुना होगा बी से तो ए बी, प्लस बी गुना होगा डी से तो बी डी। सिमिलरली सी और डी, यानी कि सेकेंड रो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम से, तो यहाँ हो जाएगा ए सी प्लस सी डी, और जब फर्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो बी सी प्लस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर मिल गया। अब हमें 2a का भी वैल्यू चाहिए होगा, तो यहाँ से आपका 2a बराबर हो गया कि a में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2a 2b 2c 2d। ये तो चलो हमें जो चीज गिवन था उसी चीज को हम एक प्रकार से लिख लिए हैं। नाउ a का ट्रांसपोज बराबर a स्क्वायर माइनस 2 है, ए का ट्रांसपोज बराबर, यानी ए का ट्रांसपोज क्या है, तो ए सी बी डी बराबर ए स्क्वायर माइनस 2a, यानी कि ए स्क्वायर में से, यानी कि ए स्क्वायर में से किसको माइनस करना है, 2a को। तो ये आपका ए स्क्वायर है, ये आपका 2a है, माइनस करना उम्मीद है आता है ना। तो इसमें से उसको माइनस करिए, तो पहला एलिमेंट है आपका ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस क्या हो जाएगा, तो 2a। क्लियर। अब यहाँ ए बी प्लस बी डी है, उसमें से माइनस हो जाएगा 2b, ए बी प्लस बी डी माइनस 2b। फिर यहाँ पे आपका ए सी प्लस सी डी माइनस 2c, और यहाँ पे बी सी प्लस डी स्क्वायर माइनस 2d।
यानी कि आपका जो गिवन डाटा था उसको आपने सबसे पहले नोट कर लिया। अब एक चीज यहां देखिए, ए सी बी डी बराबर ए स्क्वायर रहेगा, बी सी रहेगा, -2a रहेगा। इस दोनों में क्या कॉमन है? इस दोनों में क्या कॉमन है? तो बी कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस डी -2b। यहां पे इन दोनों में क्या कॉमन है? तो c कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो a प्लस डी -2c। और यहां पे रहने दीजिए बी सी प्लस डी स्क्वायर -2d। अब एक चीज और आपको यहां गिवन है कि a प्लस डी तो 2 के बराबर है, तो a प्लस डी की जगह पे क्या रख दोगे? 2 रख दोगे। ये तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी सी -2a, यहां हो जाएगा 2c -2c। a प्लस डी की जगह पे 2 रख देंगे तो ये हो जाएगा 2b -2b, और ये हो जाएगा बी सी प्लस डी स्क्वायर -2d। और ये सब आपको किसके बराबर हैं? तो a के ट्रांसपोज यानी ए सी बी डी के। अब ये कट के क्या हो गया? 0। ये कट के क्या हो गया? 0। यानी कि यहां आपको बचेगा कि a बी सी डी बराबर a स्क्वायर प्लस बी सी -2a, यहां 0, यहां भी 0, और यहां बी सी प्लस डी स्क्वायर -2d। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों को कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? कंपेयर। तो कंपेयरिंग जब कंपेयर करेंगे तो a हमारा बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी सी -2a के। उसके बाद हमारा बी सी प्लस डी स्क्वायर -2d, यानी ये वाला जो एलिमेंट है ये बराबर हो जाएगा d के। और साथ ही साथ ये जो c होगा ये किसके बराबर? 0 के, और ये जो b होगा ये किसके बराबर? 0 के। और यहाँ b और c दोनों का दोनों वैल्यू हो जाएगा 0। हम क्या किए? उन दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर किए। यहाँ क्या पता लगा कि b और c का वैल्यू कितना होगा? 0। जैसे b का वैल्यू 0 होगा ये भी क्या हो जाएगा? 0। और जैसे ही c का वैल्यू 0 होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? 0। यानी कि यहां आपको बच गया a स्क्वायर, a 2a में जाके फिर से घट ही जाएगा तो -3a, और इधर सिर्फ बच जाएगा 0। और यहां आपका d स्क्वायर -3d बराबर 0। यहां से जब आप a कॉमन ले लोगे तो a -3 बराबर 0, और यहां से d कॉमन ले लोगे तो d -3 बराबर 0। यहां से a का दो वैल्यू हो गया, कौन कौन सा? 0 और 3। यहां से d का दो वैल्यू हो गया, कौन सा? 0 और 3। यानी कि a का दो वैल्यू 0 और 3 और d का दो वैल्यू 0 और 3। bc का वैल्यू क्या दे रखा है? 0। अब आपको ये बताना है कि कौन सा सेट होगा S। तो a b c d का ही हमें एक्चुअली में वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहला चीज a और b को जोड़ के कितना है? 2। a और d को जोड़ के कितना आना चाहिए? 2। तो अगर हम a का वैल्यू 0 क्या ले? 0 और d ले ले 0, तो क्या दोनों को जोड़ के 2 आएगा? कभी नहीं। a 0 ले ले, d अगर 3 ले ले तो a प्लस डी क्या 2 के बराबर आएगा? तो ये भी नहीं संभव है। a अगर 3 ले ले, d का वैल्यू 0 ले या 3 ले, तो क्या कभी भी a प्लस डी यहाँ पे 2 के बराबर आएगा? तो नो। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि a प्लस डी बराबर 2 इज नॉट पॉसिबल हियर। यानी कि यहां पे a प्लस डी को जोड़ के 2 के बराबर लाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए यहां पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नो सॉल्यूशन। यानी कि यहां से कोई भी सॉल्यूशन आने वाला नहीं है। और जैसे सॉल्यूशन नहीं आया इसका मतलब ये जो सेट होगा वो एक क्या हो जाएगा? तो एम्प्टी सेट। क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट। एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं। सबसे पहले आपका मैट्रिक्स ए दिया था, a प्लस डी 2 के बराबर दिया था, a का ट्रांसपोज बराबर a स्क्वायर माइनस 2a दिया था। a का ट्रांसपोज यहाँ फाइंड कर लिया, a स्क्वायर यहाँ फाइंड कर लिया और माइनस 2a यहाँ फाइंड कर लिया। जो गिवन है a का ट्रांसपोज बराबर a स्क्वायर माइनस 2a, उसमें सबका वैल्यू पुट कर दिया। बारी बारी से वैल्यू पुट करो, बारी बारी से सोल्व करते गए।
सोल्व करने के बाद ये दो मैट्रिक्स को कंपेयर करना पड़ा। कंपेयर करने के बाद ये पता लगा कि बी और सी का वैल्यू कितना आ गया 0। ए और डी का यहाँ से वैल्यू फाइंड किए तो ए का वैल्यू 0.3 संभव आया और डी का वैल्यू 0.3 संभव आया। क्वेश्चन में ये गिवन है कि ए और डी को जोड़ के कितना होना चाहिए तो 2। तो अगर ए 0 या 3 रखे और डी 0 या 3 रखे तो ऐसा कभी भी संभव ही नहीं होगा कि ए और डी को जोड़ करके 2 आ जाए। इसका मतलब यहाँ से ए और डी के लिए भी कोई एलिमेंट मतलब कोई भी वैल्यू संभव नहीं है। ए और डी का जब वैल्यू ही नहीं आएगा इसका मतलब एस जो है वो एक भी मैट्रिक्स नहीं बनाएगा और एस जब एक भी मैट्रिक्स नहीं बनाएगा इसका मतलब ये क्या हो जाएगा तो नन मतलब कि एम्प्टी सेट, खाली सेट, नल सेट भी इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन सी आपका आंसर। और ये भी क्वेश्चन आपको 2013 में ही पूछा हुआ है। ये भी क्वेश्चन आपको 2013 के ही मेंस में पूछा गया है, नोट कीजिए इसको। 2013 मेंस के बाद आपका ये दोनों ही क्वेश्चन 2014 के मेंस में पूछा गया है। 2014 के मेंस का है दोनों ही क्वेश्चन, बोथ क्वेश्चन। बहुत ही आसान, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जिसको आप विद इन 30 to 50 सेकेंड के अंदर सोल्व कर सकते हैं। पहले लेकिन आपको उसके लिए समझना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए 3x3 का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। सच दैट ए इंटू ए का ट्रांसपोज, ए इंटू ए का ट्रांसपोज जो है वो बराबर है किसके, ए का ट्रांसपोज इंटू ए के। एंड आपको ये भी गिवन है कि बी जो है वो बराबर है ए इनवर्स इंटू ए का ट्रांसपोज। ये आपका गिवन डाटा है। हम जब भी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं खासकर गणित मैथ्स में तो कोशिश करेंगे कि गिवन डाटा को एक बार नोट डाउन कर ले कॉपी पे। क्लियर। अब यहां से हमें वैल्यू चाहिए b इंटू बी के ट्रांसपोज का। हमें b तो पता है लेकिन b का ट्रांसपोज नहीं पता है, तो यहां हम लोग फाइंड करेंगे b का ट्रांसपोज। b का ट्रांसपोज कहने का मतलब a के इनवर्स और a के ट्रांसपोज का भी होल ट्रांसपोज लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉपर्टी ट्रांसपोज में आपको बताया गया था कि अगर ए बी का ट्रांसपोज पूछा जाए तो ये बी के ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है, यानी कि अपोजिट वे में खुलता है ये, यानी कि यहाँ ये ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा और इंटू ए के इनवर्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। क्लियर। ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर होता है, ये भी आपको पहले ही बता दिया गया है किसमें, तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज में। और ए के इनवर्स का जो ट्रांसपोज होता है ये आपको ए के ट्रांसपोज के इनवर्स के बराबर होता है। फिर बोलिएगा सर ये चीज हम कैसे समझे, तो इसके लिए आपको हमारा जो मैट्रिक्स से रिलेटेड लेक्चर है कंप्लीट लेक्चर देखना पड़ेगा। और हमने जो मैट्रिक्स से रिलेटेड लेक्चर दिया है वो लेक्चर बेसिक से यानी कि 0 लेवल से हाई लेवल तक उठाते हुए दिया है। अभी तक हम लोग शानदार कंसेप्ट, शानदार थ्योरी और ट्रिक के साथ कंप्लीट किया है मैट्रिक्स को, और उन्हीं सारे प्रॉपर्टी को यूज करके चाहे आईआईटी मेंस का क्वेश्चन हो चाहे एडवांस का क्वेश्चन हो, दोनों क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी। तो उसके क्वेश्चन को आप इजी वे में आसान तरीके से सोल्व करोगे। तो जो बच्चे पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं आप क्या कीजिए, तो हमारे YouTube चैनल पे जाके मैट्रिक्स का कंप्लीट लेक्चर उसको देखिए, फिर आपको ये क्वेश्चन यूं इजी बहुत ही आसान तरीके से सोल्व होता हुआ दिखाई देगा। तो आगे बढ़ते हैं। ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर और ए के इनवर्स का ट्रांसपोज हो जाएगा ए के ट्रांसपोज का इनवर्स। ये तो चलिए हमारा बी का ट्रांसपोज मिल गया। हमें चाहिए क्या, तो हमें चाहिए बी इंटू बी का ट्रांसपोज। बी क्या दिया है भाई, तो बी दिया है ए इनवर्स और ए के ट्रांसपोज, और बी का ट्रांसपोज दे दिया है ए इंटू ए के ट्रांसपोज का इनवर्स। ऐसा ये हमारा हो गया किसका वैल्यू, तो ये हो गया हमारा बी का वैल्यू और ये हो गया हमारा बी के ट्रांसपोज का वैल्यू।
अब एक चीज देखिए, क्वेश्चन में गिवन है कि ए इंटू ए का ट्रांसपोज जो है वो बराबर है ए के ट्रांसपोज इंटू ए के। तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू ए का ट्रांसपोज, और यहाँ ए के ट्रांसपोज का इनवर्स दे रखा है। अब आपको ये भी अच्छे से पता होना चाहिए कि ए और ए के इनवर्स जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, तो आई के बराबर। इसका मतलब ए का इनवर्स इंटू ए किसके बराबर, तो आई के बराबर, और ए के ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज का इनवर्स ये भी किसके बराबर, तो ये भी आपको आई के बराबर। अब आई को आई से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आई, यानी कि हमारा जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, बी ऑप्शन। इसी क्वेश्चन को आप देखते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि B is a 3x3 मैट्रिक्स such that B स्क्वायर बराबर 0, और आपसे डिटरमिनेंट ऑफ I प्लस बी का होल पावर 50 माइनस 50b का कहने का मतलब डिटरमिनेंट फाइंड करना है। सबसे पहला चीज I प्लस बी का पावर 50 सोल्व करना कोशिश करोगे आप, नहीं तो नो, वो गलत तरीका हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले हम लोग I प्लस बी का होल स्क्वायर, I प्लस बी तो हमें पता ही है, I प्लस बी का होल स्क्वायर फाइंड करेंगे, और I प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा आपको I प्लस बी इंटू आई प्लस बी। फिर बच्चा बोलेगा सर गिवन डाटा नहीं लिखे, तो भाई एक ही तो है, बी स्क्वायर 0 के बराबर होता है। अब I प्लस बी और I प्लस बी को जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक हो जाएगा आपका I के साथ गुना होके I स्क्वायर, I B के साथ गुना होके IB, और ये B और I गुना होके BI, और B और B गुना होके B का स्क्वायर। ये आपको क्लियरली दे रखा है कि b का स्क्वायर 0 के बराबर है, तो इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, और I स्क्वायर तो I के ही बराबर होगा। और अगर IB है यानी कि किसी भी मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो वापस उसी मैट्रिक्स के बराबर होता है, तो ये भी b के बराबर ही हो जाएगा, और ये भी b के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहां से आपको ये पता लग गया कि I प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया I प्लस 2b। अब जैसे ही ये फाइंड हो गया, आप यहां पे कोशिश करो I प्लस बी का होल पावर 3 फाइंड करने का। फिर ये कैसे, तो a प्लस बी का होल क्यूब, सबको फॉर्मूला याद होगा, तो इसको लिखते हो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b। यहां a की जगह पे हम क्या लेके चल रहे हैं, तो I प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब यहाँ पे ये वाला वैल्यू भी 0 के बराबर हो जाएगा, और ये वाला वैल्यू भी 0 के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 0। तो बच्चा बोलेगा सर बी स्क्वायर में 0 है, बी क्यूब तो 0 नहीं है। तो जैसे ही बी स्क्वायर 0 के बराबर हो गया और बी क्यूब फाइंड करना है, तो बी क्यूब को भी तो हम लोग बी स्क्वायर इंटू बी लिखेंगे, और बी स्क्वायर अगर 0 है तो ये भी तो 0 के बराबर हो जाएगा। यस या नो, तो यस, तो ये भी 0 ये भी 0, और आई स्क्वायर आई के ही बराबर होता है, और आई क्यूब भी आई के बराबर होता है। ये हो गया आपका आई प्लस 3IB, और इसी चीज को आप आई प्लस 3B के भी बराबर लिख सकते हो। अब हम लोगों ने यहाँ क्या देखा कि आई प्लस बी का होल स्क्वायर आई प्लस 2b, आई प्लस बी का होल क्यूब आई प्लस 3b, और हम एकदम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जब हम आई प्लस बी का होल पावर 4 सोल्व करेंगे तो ये आई प्लस 4b के बराबर आएगा। आप चेक कर सकते हो, हम नहीं करने वाले, आप चेक कर सकते हो। और सिमिलरली जब हम लोग आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो i प्लस बी का होल पावर 50 जो होगा वो आपको i प्लस 50b के बराबर होगा। और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ किसका, तो i प्लस बी का होल पावर 50 माइनस 50b का, यही ना आपसे पूछा जा रहा है। तो i प्लस बी के होल पावर 50 के जगह पे आप क्या लिख दोगे, तो i प्लस 50b लिख दोगे, और माइनस क्या हो जाएगा, तो 50b। अब 50b में से जब 50b को माइनस कर दोगे तो क्या हो गया, i, और i का डिटरमिनेंट जब जाहिर है किसके बराबर, 1 के बराबर। तो ये भी क्वेश्चन 2014 के ही मेंस का है। दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही आसान और बहुत ही शानदार था, और सिंपल वे में इसको सोल्व किया है, तो आप इसको नोट कीजिए। ये भी आपको दोनों मेंस में ही पूछा गया सवाल है, और ये आपको 2015 और 16 के मेंस का क्वेश्चन है।
अब देखिए थोड़ा सा हम लोग जल्दी में क्वेश्चन को सोल्व करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग कंसेप्ट समझने के चक्कर में थोड़ा सा टाइम लगा रहे थे, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि नहीं थोड़ा सा जल्दी में निपटा जाए इन सवालों से। ए गिवन है, ए गिवन है, क्या गिवन है ए, तो ए गिवन है आपका 1 2 2 2 1 -2 a 2 b, और हमें इसके बाद क्वेश्चन में गिवन है कि a इंटू ए का ट्रांसपोज 9i के बराबर, यानी कि a के ट्रांसपोज का जरूरी है। तो ट्रांसपोज क्या कहता है कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो। और 9i का भी जरूरत पड़ेगा, तो i में जब 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, i का मतलब यूनिट मैट्रिक्स सब बच्चे जानते हो, तो 9 0 0 0 9 0 और 0 0 9, यानी कि i में हमने लोगों ने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या गिवन है, नाउ a इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर 9 है। अब a और a को यहाँ पे a और a के ट्रांसपोज को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो। अब जरूरी नहीं है a लिखो, a का ट्रांसपोज लिखो फिर मल्टीप्लाई करो, सामने लिखा हुआ मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जब आप 1 2 2 को 1 2 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो अच्छे से देख लो 9 के बराबर आएगा। 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 2 मल्टीप्लाई 2 से तो 4, 2 मल्टीप्लाई 2 से तो 4, तो 4 4 8 9। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा जल्दी में कर रहे हैं क्योंकि आईटी के क्वेश्चन पे पहुंचे और मल्टीप्लिकेशन हमें आता है। अब पहले रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0, फिर पहले रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a + 4 + 2b, थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब सेकंड रो पे आते हैं 2 1 और -2 पे, जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 0 यहाँ 9 आएगा, क्लियर है। अब चेक कर लो, और सेकंड रो को जब थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2a + 2 -2b। अब हम तीसरे रो को यहाँ लिखने की कोशिश ही नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि बोर्ड में नहीं क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, मेंस के लिए क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। फिर भी बच्चा बोलेगा सर फिर भी लिखना तो पड़ेगा, तो नहीं जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपको वैल्यू किसका चाहिए, a और b का, और a और b के लिए सिर्फ 2 इक्वेशन ही हमें चाहिए जो कि यहाँ और यहाँ से मिल जाएगा। तो कंपेयरिंग, जब दोनों को हम लोग कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, a + 2b + 4 बराबर 0, पहला इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन हो जाएगा यहाँ से 2a - 2b + 2 बराबर 0। अब दोनों को सोल्व कर लो, a का वैल्यू फाइंड कर लो। तो 1 और 2 को यहाँ हम अगर ऐड कर देते हैं, जोड़ने पे 3a + 6 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से 3a बराबर -6 हो जाएगा और a का वैल्यू -2 के बराबर, और a का जैसी -2 के बराबर आया, आप पहले इक्वेशन में a के जगह पे -2 रख दो, तो -2 + 2b + 4 बराबर 0, यानी कि यहाँ से 2b बराबर हो जाएगा, -2 में 2 जोड़ दिए तो 2 को राइट साइड ले जाओगे तो फिर से -2, यानी b का वैल्यू भी हो गया यहाँ से आपका -1, यानी कि -2, -1 कौन सा ऑप्शन, तो डी ऑप्शन आपका आंसर। आप चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है आपको कि a दे रखा है, a इंटू ए का एडजॉइंट जो है वो बराबर है किसके, तो a इंटू ए के ट्रांसपोज के। यहां भी वही चीज है, a और b का वैल्यू निकालेंगे, 5a + b वैल्यू अपने आप फाइंड हो जाएगा। ये 2015 और 2016 में पूछा हुआ है। तो बेल्स में क्वेश्चन बहुत ही इजी लेवल का पूछा जाता है। अधिकतर बच्चा अगर 25 क्वेश्चन अब जो पूछे जाते हैं उसमें से 20 क्वेश्चन जरूर सोल्व कर लेगा, अगर वो सिस्टमैटिक बेसिक टू हायर नॉलेज अगर उसके पास रहे तो। और जिस तरीके से आपको लेक्चर दिया गया है मैट्रिक्स का, वो बेसिक टू हायर ही दिया गया है। कितना छोटा से छोटा चीज हो वो भी बताया गया है, और कितना बड़ा से बड़ा चीज हो वो भी डिस्कस किया गया है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ जो गिवन है उसको एक बार नोट कर लेते हैं। क्या गिवन है, तो a गिवन है, क्या, तो 5a - b 3 और 2। अब यहीं से a का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो a के ट्रांसपोज हो जाएंगे कि पहला रो को आप पहला कॉलम में बना दो, दूसरा रो को दूसरे कॉलम में बना दो, और जल्दी में हम लोग यहाँ एडजॉइंट ऑफ a भी लिख लेते हैं। क्यों,
और कैसे, तो ये आपको बता दिया गया है कि 2x2 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स रहे और एडजॉइंट फाइंड करना हो तो सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करो। इंटरचेंज मतलब अदला बदली। यहाँ सॉरी, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 5 है। और फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट का साइन चेंज करो, तो -b है तो b हो जाएगा और 3 है तो -3 हो जाएगा। अब जैसे ये तीनों चीज मिल गया, हमें दिया हुआ है क्या चीज दिया हुआ है, तो a इंटू ए का जो एडजॉइंट है वो बराबर हो जाएगा किसके, तो a इंटू ए के ट्रांसपोज के। यानी क्या करना है, तो मल्टीप्लाई किसको, तो a को किससे, तो एडजॉइंट ऑफ a से। अब यहाँ आप गलती न कर दो, इस वजह से हम एक स्टेप आगे लिख ही लेते हैं। तो ये a का वैल्यू हो गया, ये एडजॉइंट a का वैल्यू हो गया, यहां भी a का वैल्यू हो गया, और यहाँ पे a के ट्रांसपोज का वैल्यू हो गया। सबका वैल्यू लिख दिए, ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं थी, फिर भी आपको समझाने के लिए आप गलती न करो कैलकुलेशन में, इसलिए हमने इसको लिखा है। अब यहाँ मल्टीप्लाई थोड़ा हम जल्दी में करेंगे, यानी कि ये पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो आप अच्छे से देखिए 5a गुना होगा 2 से और -b गुना होगा -3 से, ये हो जाएगा आपका 10a + 3b। मल्टीप्लिकेशन में आपको गलती नहीं होना चाहिए, और इस पे हम लोग बार बार अधिक टाइम भी नहीं दे सकते हैं। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रहा है तो आप मल्टीप्लिकेशन को क्लियर कीजिए, आप 4-5 बना हुआ सवाल देख लीजिए ना, आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है। अब सेकेंड कॉलम से, तो ये हो जाएगा 5ab - 5ab। अब सेकेंड रो को 3 को 2 से 6, 2 को -3 से -6, 3 को b से 3b और 2 को 5a से तो 10 है। अब इधर आते हैं, इधर हो जाएगा आपका 25a² + b², यहाँ हो गया 15a - 2b, यहाँ हो गया 15a - 2b, यहाँ हो गया 9 + 4। अब यहां भी आपको दिख गया कि ये कट के कितना हो गया 0, ये कट के कितना हो गया 0, तो यहां हम लोग अब करेंगे कंपेयर। जैसे कंपेयर करेंगे तो कंपेयर में हमें इस तरीके से कंपेयर करना है कि जल्दी में ab का वैल्यू आ जाए, तो 15a - 2b किसके बराबर, तो 0 के बराबर, एक ये हो गया। और दूसरा इसको कंपेयर कर लेते हैं, 10a + 3b, 9 और 4 कितना 13 के बराबर। फिर कोई बोलेगा सर पहला को भी तो कंपेयर कर सकते हो, जरूरी नहीं आपको ए बी का वैल्यू चाहिए, 2 इक्वेशन चाहिए, किसी भी दो को कंपेयर कर सकते हो। फिर कोई बोलेगा सर उसको करेंगे तो गलत हो जाएगा क्या, नहीं गलत नहीं होगा, लेकिन हमें ए और बी के वैल्यू फाइंड करने में मुश्किल जरूर होगा, तो हम वो चीज लेंगे जो हमारे लिए क्या हो, आसान हो। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में 3 से गुना कर देते हैं तो -6b हो जाएगा, और सेकेंड इक्वेशन में 2 से गुना कर देते हैं, ये भी 6b हो जाएगा। यानी इससे क्या होगा, एलिमिनेशन मेथड जो कि आप 10th से पहले पढ़े होंगे वो हम लोग यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। तो पहला इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 45a - 6b बराबर 0, और सेकेंड इक्वेशन में 2 से गुना करेंगे तो 20a + 6b बराबर 26, जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 65a बराबर 26। हमें जो वैल्यू चाहिए वो 5a + b का वैल्यू चाहिए, तो हम लोग पहले a का वैल्यू निकाल लेते हैं। a हो जाएगा 26/65, यानी कि यहां से a का वैल्यू आ जाएगा 2/5। जैसी a का वैल्यू 2/5, या फिर यहां से हम लोग 5a का भी वैल्यू लिख सकते हैं, नहीं तो 5a बराबर हो गया कितना 2। जैसी हमें 5a का वैल्यू मिल गया, हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकेंड में, तो फर्स्ट में ही जाते हैं। फर्स्ट में क्या है, तो 2b बराबर 15a हो जाएगा, 2b बराबर क्या हो जाएगा 15a, तो यहां से 2b बराबर 15a को 3 इंटू क्या लिखेंगे 5a, 15, और 5a का वैल्यू दे रखा है 2, हो जाएगा कितना 6, तो 2b बराबर 6, तो b का वैल्यू कितना 3। और जैसे ही हमें
5a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 3 है, हमसे तो पूछा जा रहा है 5a प्लस b का वैल्यू, तो 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा, तो 5, यानी कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। तो मुझे नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन मुश्किल है। ये क्वेश्चन अगर कोई बच्चा एनसीईआरटी लेवल के कंसेप्ट को भी क्लियर रखा होगा तो भी इसे सोल्व कर सकता है। तो आप इसको